दाखिल होंगे अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना की तरफ। ये रियाजुल जन्ना का दरवाज़ा है। ये जो आप मेरे लेफ़्ट साइड पर चबूतरा देख रहे हैं, इसको असहाब सुफ़ा का चबूतरा कहते हैं। महराब रसूल ये वो जगह है जिसकी हर मुसलमान को देखने की ख्वाहिश होती है। ये वो मिंबर है जिस पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुद बरशात फरमाया करते। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं वैसे आप देखें इसमें ब्लॉग अल्लाह ताला के करम फजल और शुक्र के साथ आज के ब्लॉग में शुरू करने लगा हूँ। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी का इज़हार आपको नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जा रहा हूँ जन्नत में। यानी कि मुझे जन्नत का परमिट जो है वो मिल चुका है और इस टाइम मेरा जो है 6:30 बजे का टाइम है इंटर होने का। तो हम लोग जा रहे हैं रियाजुल जन्ना में, क्योंकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से मिंबर तक का जो टुकड़ा है वो जन्नत का टुकड़ा कहलाता है। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे। टाइम बहुत कम है, 10 मिनट रह गए हैं, तो मैं चलता हूँ जल्दी से। बाद में आपसे मिलते हैं, बात करेंगे इंशाल्लाह। शदीद खुशी हो रही है कि जन्नत के टुकड़े में हम जाएंगे, बैठेंगे, नफिल पढ़ेंगे, दुआएं मांगेंगे और अल्लाह करे मुझे ईशा की नमाज़ मिल जाए वहाँ पे, तो मज़ा ही आ जाए। यहाँ से जाएंगे अंदर की तरफ और इस साइड पे जो है वो चेक होगा, दोबारा QR कोड स्कैन होगा। उसके बाद जो है वो रियाजुल जन्ना में जाने की जो है वो इजाज़त मिलेगी। हम एक साइड क्रॉस करके आ गए हैं, अब जा रहे हैं दूसरी साइड पे, उसको क्रॉस करेंगे फिर इंशाल्लाह रियाजुल जन्ना। इस साइड पे रियाजुल जन्ना, इस साइड पे जो है वो सारे चेक इन क्लोज़ हो चुके हैं, चेक इन कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं रियाजुल जन्ना के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड से जो शॉपर ले लेते हैं जूतियों के लिए और फिर चलेंगे रियाजुल जन्ना के अंदर। बहुत खुशी हो रही है, जाके बताता हूँ अंदर क्या सीन है। जो है वेट करने का कहा गया है, यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं अभी। और इस साइड के लोग हैं वो जा रहे हैं रियाजुल जन्ना के अंदर। देखें माशाल्लाह पहली स्लॉट जा रही है अभी, इसके बाद जो है वो हमारी बारी आएगी, हम भी जाएंगे इंशाल्लाह रियाजुल जन्ना के अंदर। हमारी कोशिश पूरी है कि ईशा की नमाज़ जो हमें वहाँ पे मिल जाए। अल्लाह करे, मैं तो दुआ करूँगी अल्लाह ईशा की नमाज़ में हमें रियाजुल जन्ना में मिल जाए। जो इस जगह पे वेट कर रहे हैं सारे, और ये जो स्लॉट है ये भी अंदर जा रही है। ये लोग जब फ्री होंगे तो उसके बाद फिर हमारी बारी आएगी रियाजुल जन्ना में जाने की। ये भी स्लॉट जो है वो जा रही है, ये देखें माशाल्लाह सारे लोग जो है वो रियाजुल जन्ना में जा रहे हैं। इसके बाद हमारी स्लॉट की बारी आएगी। बेहतरीन से इंतज़ार है जो है जन्नत रियाजुल जन्ना में जाने का, और ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत ही खुश नसीब लोग होते हैं जो रियाजुल जन्ना के अंदर जाते हैं। तो ये सारे भी वेट कर रहे हैं और इतनी बेताबी से मैं भी वेट कर रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से रख रहे हैं, जिसम काँप रहे हैं। इंतज़ार है कि फ़ौरन जो है वो रियाजुल जन्ना के अंदर जाए। हमारे लिए जो है वो आगे जमज़म जो है वो पेश किया गया है, वो देखें वो सर्व कर रहे हैं आगे जमज़म। खालिस आगे जमज़म जो हमें दिया गया है। आइए बाहर से, ये देखें ये सारे बाहर से आ रहे हैं। अब ये हमारे बाद जाएंगे, जितने भी लोग बाद में आ रहे हैं। देखें माशाल्लाह हम बैठे हैं, ये सिर्फ वेटिंग एरिया है, ये रियाजुल जन्ना का एरिया नहीं है। कुछ लोग इस जगह को भी रियाजुल जन्ना समझ बैठते हैं और यहाँ नफिल पढ़ना शुरू कर देते हैं, और उतनी देर में जो है उनका वहाँ का टाइम वेस्ट होता रहता है और उनका टाइम खत्म हो जाता है, उनको बाहर भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ वेट करना है, जैसे ही वो आपको रियाजुल जन्ना के लिए इशारा करें तो आपने फ़ौरन रियाजुल जन्ना में जाके जो है वो नफिल अदा करने हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि ये जो एरिया है, ये सारा एरिया जो है ये वेटिंग एरिया है। जैसे इस साइड पे वो गेट से हम एंटर हुए हैं, इस साइड पे सारा वेटिंग एरिया है। ये जितना भी है ये वेटिंग एरिया है। साइड के लोग अभी बाहर से आए हैं और ये जो है वो नफिल पढ़ना शुरू हो गए हैं। देखेंगे नफिल पढ़ना शुरू हो गए हैं सारे धड़ाधड़, जबकि इनको ये बात पता नहीं है कि ये रियाजुल जन्ना नहीं है, ये सिर्फ वेटिंग एरिया है। रियाजुल जन्ना में अभी हम जाएंगे, जब वो बुलाएंगे उस साइड पर इशारा करेंगे। अब हमारी बारी आ गई, अब हम जा रहे हैं रियाजुल जन्ना की तरफ। ये सारे लोग देखें माशाल्लाह रियाजुल जन्ना की तरफ जाते हुए। गेट से जो है हम निकल रहे हैं बाबू बिलाल से। गेट बिलाल गेट है, इससे हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं और यहाँ से हम लोग निकल के जो है दाखिल होंगे अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना की तरफ। ये रियाजुल जन्ना का दरवाज़ा है, अल-निसा 39 नंबर गेट। अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना का गेट, बाब अल-निसा। लेफ्ट साइड पे वहाँ पे चीज़ दिखाता। ये जो आप मेरे लेफ़्ट साइड पर चबूतरा देख रहे हैं, इसको असहाब सुफ़ा का चबूतरा कहते हैं।
इसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चबूतरे पे सहाबा कराम से मुलाकात किया करते थे। हम लोग जो हैं वो रियाजुल जन्नह में एंटर हो गए हैं, बहुत खुशी हो रही है और अब मेरा यही कोशिश है कि मैं बिल्कुल जालियों के नज़दीक जो है अपनी जगह बनाऊँ और वहाँ पे नफिल पढ़ना शुरू करूँ। लेकिन उस साइड पे जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि अरबी के कुछ लोग खड़े हुए थे, वो उस साइड पे हमें जाने नहीं दे रहे थे। जैसे कि ये भाई, कि मेरा छोटा भाई आरिज जो है इस साइड पे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा रियाजुल जन्नह है और मैं बिल्कुल जालियों के पास बैठा हूँ, बिल्कुल जालियों के पास बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ईशा की नमाज़ यहीं पे मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्नह के अंदर। हमारा रियाजुल जन्नह का टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका था और हमें बाहर की तरफ भेजा जा रहा था क्योंकि 8 बज चुके थे और इस वक्त लेडीज़ के आने का टाइम जो है वो शुरू हो गया था, इसलिए कनातें लगाई जा रही थी इस साइड पे और हमें जो है वो बाहर की तरफ भेजा जा रहा था कि लेडीज़ के आने का टाइम हो गया, अब वो हमें ये जगह जो है वो खाली करवाएंगे और लेडीज़ के लिए ओपन करेंगे। इस साइड पर जो है जालियाँ आप देख सकते हैं, जहाँ पर जो है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये था मिंबर रसूल और ये मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगा अभी आगे जाके। अब मैं आपको जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाने लगा हूँ जो कि है महराब रसूल। ये वो जगह है जिसकी हर मुसलमान को देखने की ख्वाहिश है। ये वो जगह जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज़ पढ़ाया करते थे। ये सारा रियाजुल जन्नह का एरिया है और यहाँ पे जो है ये जन्नत का टुकड़ा है। यहाँ पे हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो आए और नफिल अदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये मौका दिया अल्लाह पाक ने। इस सामने आप देख रहे हैं मिंबर रसूल, ये मैं आपको नज़दीक से भी दिखाता हूँ। ये वो मिंबर है जिस पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ख़ुद बरशात फरमाया करते थे एंड इसी जगह पे उनका मिंबर होता था। माशाल्लाह कितना खूबसूरत जगह है। इस मिंबर से लेके हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का जो हिस्सा है वो रियाजुल जन्नह का टुकड़ा है और ये सारा जो है वो जन्नत का हिस्सा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रियाजुल जन्नह से होके वापस आ चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख शुक्र है और यकीन करें कि ऐसी ज़बरदस्त जगह मैं आपको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले तो हम लोग जो है QR कोड स्कैन करवा के जो है वो एक ऐसी एरिया में एंटर हुए जहाँ पे उन्होंने वेट करने के लिए कहा। वहाँ पे हम वेट करते रहे और वेट करने के बाद जो है हम लोग तकरीबन कोई 10-15 मिनट वेट किया। वेट करने के बाद जो है हम लोग जो है एक रास्ते से रियाजुल जन्नह के अंदर एंटर हुए जिसका गेट नंबर 39 था, अलनसा गेट। उस गेट से हम लोग एंटर हुए रियाजुल जन्नह के अंदर। मैं यही दुआ कर रहा था कि या अल्लाह ईशा की नमाज़ आधे घंटे बाद थी, तो मैं ये दुआ कर रहा था अल्लाह पाक ईशा की नमाज़ जो है वो मुझे मिल जाए, किसी तरह ईशा जो है मुझे मिल जाए रियाजुल जन्नह के अंदर। दिल से दुआ कर रहा था कि अल्लाह पाक ईशा जो है ना वो रियाजुल जन्नह के अंदर मिल जाए, जो कि बहुत मुश्किल था क्योंकि आधा घंटा पहले हम रियाजुल जन्नह में एंटर हुए थे। बहुत मुश्किल लग रहा था कि जो है ईशा की नमाज़ हमें वहाँ पे मिले। उसकी वजह ये थी कि अभी आधा घंटा पड़ा हुआ था और आधा घंटा बहुत ज़्यादा होता है। मुश्किल से वो 10 से 15 मिनट देते हैं रियाजुल जन्नह में, इससे ज़्यादा टाइम वो लोग देते नहीं हैं। ग्रीन जालियाँ उसके साथ हम खड़े हो गए, नफिल पढ़ना शुरू कर दिया। जब नफिल पढ़ते रहे तकरीबन 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट गुजरे, तो वो बंदा जो है वो जो होता है अरबियों का, वो आके उसने कहा जी आप लोग बाहर जाएँ, सलाह का टाइम हो गया, आप लोग बाहर जाएँ, नेक्स्ट स्लॉट ने आना था। खैर मैं नफिल पढ़ता रहा, फिर उसने नहीं छेड़ा। मैंने दुआ मांगना शुरू की। जब बैठ के मैंने दुआ मांगना शुरू की तो जैसे ही मैं दुआ मांग रहा था अभी, तो वो फिर आ गया। उसने कहा जी आप उठें और सलाह का टाइम हो गया और आप यहाँ से बाहर जाएँ। तो मैंने उससे कहा 1 मिनट मुझे दे दें, मैं दुआ मांग के मैं चले जाता हूँ। मैं दुआ मांग रहा था, दुआ में मैं यही मांग रहा था, या अल्लाह ईशा की नमाज़ मिल जाए। खैर मुझे ईशा की जो है नमाज़ मिल जाए। खैर 5 मिनट गुजरे तो अगली स्लॉट जो है वो आ गई। जब अगली स्लॉट का मतलब कि जो लोग वेटिंग एरिया में थे वो लोग आ गए। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे तो उनके पहुँचने के बाद सारे जो है वो मिक्सअप हो गए। तो मैं अगली वाली सफ़ में आके मैंने फिर नफिल पढ़ना शुरू कर दिया।
नफिल पढ़ता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वो बंदा जो है मुझे उठाने के लिए नहीं आया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इशा की नमाज़ जो है वो रियाजुल जन्नह के अंदर मिल गई, जो कि मैं चाहता था। मैं बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। मैं बयान नहीं कर सकता कि वो मेरी क्या फ़ीलिंग्स थी, क्या उस वक्त जो है वो मेरे जो है वो हालात था, क्या मेरे जो जज्बात थे। मैं अपनी फ़ीलिंग्स को वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह जन्नत के अंदर मैं बैठा हुआ था, जो जन्नत का टुकड़ा है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर से लेके जो मेंबर तक की जो जगह है वो रियाजुल जन्नह है, वो जन्नत का टुकड़ा है और वो क़यामत के रोज़ उठाई जाएगी। तो मैं जन्नत में बैठ के जो नफिल पढ़ रहा था। मैंने शुक्र अदा कि जब अज़ानें शुरू हुई ईशा की, तो मुझे यकीन हो गया कि अब हम ईशा की नमाज़ जो है वो यहीं पर अदा करेंगे। ईशा की नमाज़ हमें रियाजुल जन्नह में मिल गई। ये एक मौज़ा था, क्योंकि 10 से 15 मिनट से ज़्यादा वो किसी को भी वहाँ रुकने नहीं देते। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह पौना घंटा या 1 घंटा हमें वहाँ मिला और 1 घंटा हमने अल्लाह पाक की इबादत में गुजारा, दुआएँ मांगी और तौबा इस्तग़फ़ार किया, नफिल पढ़े। बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग थी, मैं आपको बता नहीं सकता। आप लोग अगर मक्का या मदीना आने का मौका मिले, अल्लाह पाक आपको बुलाए, आप सबको देखने वालों को भी अल्लाह पाक हाज़िरी नसीब करे। तो रियाजुल जन्नह में जब आप आएँगे, आप उस फीलिंग को उसी टाइम समझ सकते हैं। पहले आप उस फीलिंग को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो फीलिंग एक बहुत ही अलग फीलिंग होती है। वो मैं वर्ड्स में नहीं बयान कर सकता, लेकिन बहुत ही रेयर फीलिंग होती है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जन्नत में बैठा हूँ और उस जगह बैठा हूँ जहाँ साथ ही हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन खैर मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, तौबा इस्तग़फ़ार किया और सबके लिए दुआ की जिन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारा भी सलाम पेश करना, हमारे लिए भी दुआ करना। तो अल्लाह पाक आप सबकी भी नेक हजात को पूरा फरमाए और आप लोग भी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अल्लाह पाक आप सबको भी दुनिया और आखिरत की हर नेमत अता फरमाए और आपको भी रियाजुल जन्नह और मक्का मदीना की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।